हेलो एंड वेलकम टीचर्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एमजीजीएस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग। फिलहाल 2024 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी होने को है। आपका 2 जुलाई यानी कल की डेट में लगभग लोग जो है वो ज्वाइन भी कर लेंगे। सबसे पहले उन सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने लगातार अथक प्रयास किए, मेहनत की, पढ़ाई की और उसके बाद में साल भर तक जो है वो मानसिक तौर पे प्रताड़ना झेल करके भी अंत में वो अपने अपने गृह जिले में प्रस्थान कर चुके हैं। शुभकामनाएं उन्हें भी। साथ में ही जिन लोगों का किसी वजह से नहीं हुआ या किसी वजह से जो इस बार शामिल नहीं हुए, तो वो अपना दिल छोटा ना करें। संभावनाएं बहुत जल्दी आपको दिखाई पड़ेगी एक नई एमजीजीएस को लेकर। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं उन लोगों के साथ में जो बाद में इस वीडियो पर आकर कमेंट करेंगे कि आ गया बेचने। तो भाई तुम मत करना, तुम्हारे हाथ दुखेंगे। बिल्कुल मैं बेचने ही आया हूं। अब कुछ लोग जो हैं वो नई शुरुआत से पहले, देखो किसी भी अच्छे काम से पहले जो है वो कुछ बुरी आत्माएं आ ही जाती है, और वो जाहिर सी बात है आपके जीवन में भी है। जैसे एमजीजीएस जब आया था तब लोगों ने कहा था कुछ नहीं होना, फिर उसके बाद में कोर्ट में चला गया, इतने सारे अभी भी कुछ लोग जो है वो लगातार एमजीजीएस स्कूल्स बंद हो जाएगी, बस हो चुकी है, आदेश आ चुके हैं, ये हजारों प्रकार की नेगेटिविटी है। इस दुनिया में आपको पॉजिटिव करने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है तो 99 प्रकार के व्यक्ति आपके आसपास में होंगे, इर्द गिर्द होंगे, जो आपको नेगेटिव करेंगे कि भैया तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होना। लेकिन मैं जो खुशी उन लोगों के चेहरे पे मुझे दिखाई दी, जिन्होंने मुझे मैसेज किए, जिन्होंने लगातार जो हमारे संपर्क में बने हुए हैं, शुभकामनाएं जो है वो मैं उन्हें देता जा रहा हूं। जब उनके मैसेज पढ़ रहा हूं कि सर मैं 10 साल से, मैं 12 साल से, मैं 15 साल से, मैं 400 किलोमीटर, मैं 600 किलोमीटर से जो है वो घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं, गृह जिले में प्रस्थान कर रहा हूं। कई लोगों की तो ये था कि साहब रिटायरमेंट भी यहीं से ही लेना होगा, लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया उनकी मेहनत की बदौलत। हमारा उसमें योगदान जितना भी रहा वो एक अलग प्रकार का योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपका खुद का होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उस मेंटलिटी को तैयार करना कि मुझे तैयारी करनी है। अब क्या तरीके हैं, या तो ट्रांसफर एकमात्र तरीका है या दूसरा एमजीजीएस। तो ट्रांसफर का तो आप जानते हो क्या होना और क्या नहीं होना है। आपका एमजीजीएस को लेकर एक बेहतर तरीका आपको दिखाई पड़ सकता है। कारण यह है कि आज की खबर आप लोगों ने देखी होगी कि 380 प्रिंसिपल सहित 11,573 शिक्षकों की इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग तय कर दी गई है, लेकिन अभी भी 11,424 पद जो है वो खाली है। अब कहने वाले तो तुरंत अभी कह देंगे कि साहब जो है वो ये भर्ती नहीं आएगी, वो तो उनके हिसाब से तो एमजीजीएस भी बंद हो रही थी, उनके हिसाब से तो जो है वो मैं भी चोर हूं, उनके हिसाब से तो एमजीजीएस में मेहनत करने वाले सारे ही लोग चोर हैं। क्योंकि वो तो अपनी भावना के अकॉर्डिंग कह ही देते हैं ना, जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही वो दूसरों को परसेप्शनली देखता है। लेकिन फिलहाल मुद्दा क्या है कि क्या सर वास्तविकता में एमजीजीएस आएगी? तो भाई पद तो भरे जाएंगे। 3737 जो स्कूल्स थी, आपको ये बात तो एग्जैक्टली सबको पता है कि अब बंद नहीं होनी है। अब पोस्टिंग दे दी गई है तो अगले साल तो गवर्नमेंट आके ये नहीं कहेगी कि चलो अब बंद कर देते हैं, इनको हटाओ, है ना। भाई ये सरकारी तंत्र है, यहां किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पोस्टिंग करवाने में पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इतनी मूर्खतापूर्ण जो है वो निर्णय नहीं लेगी कि वो हर दूसरे साल कह रही हो कि अब हटाओ, अब यहां लगाओ, अब लगाओ, ये करो वो करो। कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर यही होता तो फिर ट्रांसफर ही खुल जाते ना, मनचाही मर्जी से हम कहते कि साहब एक काम करो, अब मन नहीं लग रहा, यहाँ पे बड़े दुखी हो चुके हैं, ये पड़ोसी ठीक नहीं है, मेरा ट्रांसफर उस जिले में कर दो, है ना, और वहां लगाया ठप्पा कि हाँ ठीक है साहब जाओ, आप तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो तो नहीं रहा है। कारण क्या है कि साहब सरकारी तंत्र है, सबको पता है कि सिस्टम कैसे चलता है। तो अब ये 11,424 पद कैसे भरे जा सकते हैं, आपको सबने जब से इसको जो है वो पढ़ा होगा। और सबसे अधिक लेवल 1 के जो है वो 5,138 शिक्षकों को पोस्टिंग दी गई थी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साथ में जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए जितना आवंटन, जिला आवंटन कर दिया गया है, 2 जुलाई तक संबंधित शिक्षकों को कार्य ग्रहण करना होगा। यानी उन सब के लिए ये वाली डेट पहले ही पता थी सब लोगों को कि 30 को रिलीव हो जाएंगे और 2 को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे।
मुद्दा ये था कि तकरीबन जितने टीचर्स ने एग्जाम दिया, फिर मतलब फॉर्म भरा, तकरीबन 80,000 के आसपास टीचर्स ने फॉर्म भरा, फिर 50,000 प्लस जो है वो इसमें एग्जाम में बैठे, उसमें से 30,000 के आसपास जो है वो पास हुए, और 22,500 शिक्षक जो है वो दौड़ में बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा थोड़ा साफ नहीं है, मैं इस पे कोई दावा नहीं करता हूं, क्योंकि पिछली बार ये 25,000 दिखा रहे थे। ठीक है, तो 20 से 25,000 टीचर्स ने जो है वो जिला चूज किया, और उसके बाद में उनमें से जो है वो अभी भी 11,576 शिक्षकों को ही लिया गया है। तो भर्ती की संभावनाएं पूरी पूरी है। अब एक तो इसका कारण ये हो सकता है कि मुझे जो है वो नए बैच शुरू करने हैं, तो मैं कह रहा हूं। अब जिसको ये सोचना है तो वो सोच के बैठे रहो, और अपन को कोई चिंता नहीं है भाई। और जिसको ये है कि साहब देखो, चाहे अगले महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, 3 में आए, या 4 महीने में आए, अगर मैं डेली आधे घंटा 1 घंटा पढ़ूंगा तो मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरा नॉलेज ही बढ़ेगा, मुझे ज्ञान ही होगा, और भर्ती जब भी आ जाएगी तो कम से कम मैं अपने आप को तैयार कर पाऊंगा, अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा। इस बार भी लोगों को बहुत जो है वो दुख हुआ है। अभी भी जैसे कई बार मैसेज आते, मुझे भी दुख होता है कि सर थोड़ा पहले जुड़ जाते, है ना, थोड़ा पहले ये कर लेते, वो कर लेते, और किसी वीडियो में मैं आपको ऑथेंटिक, जैसे कई बार जो है वो लोग मुझे ग्रुप में भी कह देते हैं कि सर ऐसे फैकोलॉजी तो नहीं करते हो कि आपके पास 7,500-8,000 जो है वो जनता थी। तो वो मैं आपको किसी दिन जो है वो एप्लीकेशन का पूरा मॉडल ही दिखा दूंगा कि भैया इतनी जनता, जो मतलब जनता का मतलब हमारे शिक्षक साथी सबके सब वहां जुड़े हुए थे। अब सुनो भैया, तो एमजीजीएस के लिए लगातार 2 दिन से जो है वो क्वेरी चल रही है कि साहब नया बैच कब से शुरू करोगे, क्या मामला है, कैसा है, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे। तो एमजीजीएस, अच्छा ये क्या आ गया बीच में, ओहो हो पहले ये, ठीक है, एमजीजीएस एग्जाम 2025 के लिए जो नया बैच है वो 2 जुलाई 2025 यानी कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपर धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे। अगर जैसे ही मान लो जुलाई में कोई एग्जाम की घोषणा होती है, सुगबुगाहट होती है, तो उस हिसाब से स्पीड बढ़ा देंगे। अदरवाइज आराम आराम से जो है वो क्लास अपन लेकर चलेंगे। डेली की एक आधी आधी का मतलब 40-45-50 मिनट की डेली क्लासेस, लाइव क्लास आपको मिल जाएगी, साथ में रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको एक फ्री मिल जाएगा। ठीक है, साथ में पिछली बार जो रामबाण लाइव बैच हुआ था, ये 1999 रुपए की जो है वो कॉस्ट थी, जिसमें प्रैक्टिस भी थी प्लस आपका जो है वो थ्योरी भी थी। तो ये बैच भी आपको क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। हालांकि नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही जो है वो जुलाई मंथ में एंडिंग में, यानी लगभग 15 जुलाई के बाद में शुरू किए जाएंगे, 20 से 25 जुलाई के आसपास। पहले स्टार्टिंग में तो एक बार क्लासेज ही शुरू करेंगे। इसमें 1499 रुपए इसका प्राइस रखा हुआ है, यानी 3 तो इसमें बैच जो है वो डाल दिए हैं, और दूसरा इसमें एक स्पोकन का जो बैच है जिसकी वर्थ 699 रुपए है। अब ये स्पोकन की थोड़ी कहानी अटपटी सी है, कोई सुनेगा तो उसको थोड़ा ऐसा भी लगेगा। एक स्पोकन का बैच पहले भी जो है वो स्टार्ट किया गया था, जो किसी कारणों से मतलब उसको होल्ड करा गया था बाद में, तो उसकी डेट जो है वो हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब आज से उसको काउंट कर लेंगे 1 जुलाई से। यानी अगर वो किसी का एक्सपायर भी हो गया तो वो अपने डाटा में जब चेक करेगा ना, तो उसको वो एक्सपायर्ड नहीं दिखाएगा, अब उसकी डेट जो है वो 1 साल उनको जो है वो दिखाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप 6 महीने या 1 साल जो भी उसका टाइम पीरियड था उस हिसाब से हम लोग जो है वो देख लेंगे। तो स्पोकन वाला भी इसमें फ्री मिल जाएगा, यानी ये नॉलेज भी मिलता रहे, और ग्रामेटिकल वोकेबलरी आपका साथ साथ में जो है वो पूरा का पूरा योजनाएं वगैरह सब कुछ इसी बैच में आनी है, एक ही बैच में। अगर किसी को ये लगता हो कि साहब आप पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हो, पिछली बार तो आपने 299 जो है वो एक बैच दिया था और एक 1999 में दिया था, तो इनको भी पूछ लेना कि इनमें क्या डिफरेंस था। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड कुछ क्लासेस थी, हालांकि ये भी बहुत बेनिफिशियल रहा, लेकिन अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो हमने सिर्फ 1 महीने के लिए ही उसको चालू किया था उसी टाइम पे, फिर उसको तभी हटा दिया गया था, वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो गई थी। अब सिर्फ एक सिंगल बैच आपको मिलेगा, ये एमजीजीएस लाइव के नाम से, इसमें स्पोकन वाला बैच हम फ्री दे देंगे। और साथ साथ में स्पोकन के लिए भी क्या है सर, स्पोकन की भी बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर जो लोग चयनित हो चुके हैं, अब देखो जो चयनित हो चुके हैं उनको ग्रामेटिकल और स्पोकन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। कारण आप समझते हैं कि एक तो 3 साल बाद में वापस से क्या होना है, इन पे जो है वो चीजें मतलब चेकआउट किया जाएगा भैया कितना क्या जो है वो मामला चल रहा है। दूसरा ये है कि अच्छा नॉलेज, अगर खुद का नॉलेज सेल्फ नॉलेज अच्छा होगा तो बच्चों को भी बेहतर दे पाएंगे। 1000-1500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो लग चुके हैं वो तो इस खुशी खुशी में भी दे दो कि भैया चलो ठीक है, एक तो जो है वो सर को इस मामले में सपोर्ट हो जाएगा कि हमें कम से कम 2-4-5 लाख रुपए लगा के जो है वो ट्रांसफर नहीं करवाना पड़ा। अब सीधा जो है वो अमाउंट डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस बहाने से कम एक बैच ही परचेज कर लेता हूं, थोड़ा एक इनको है मतलब जो है वो सपोर्ट हो जाएगा संस्थान को, और साथ साथ में मेरी तैयारी भी चलती रहेगी, ताकि मैं अपने जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के उनको भी बेहतर सिखा पाऊं। क्योंकि वो जो आपने सीखा था साल भर पहले, वो सिर्फ उतना ही टाइम आपने सीखा था जो आपके लिए सफिशिएंट था कि ठीक है आपने सिलेबस कंप्लीट किया और एक तरीके से जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया।
अब बच्चों को सिखाना है तो उसमें स्पोकन की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, उसमें जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन भी जरूरत पड़ेगी। तो जो ग्रामेटिकल प्लस स्पोकन लेना चाहते हैं कि भाई सर ग्रामर भी दोबारा तैयार हो जाए और स्पोकन भी तैयार हो जाए, वो तो ये वाला ले लेना, ठीक है, कि ग्रामर प्लस स्पोकन तो इसमें चल जाएगी दोनों, और सिर्फ स्पोकन वाला के साथ थोड़ा बोलना सीख लेते, ग्रामेटिकल तो लगभग आने लग गई है, तो फिर वो इस वाले में जो है वो इनरोल करवा लेना आपका 699 में। ये आपका शुरू होगा 16 जुलाई से, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये 16 जुलाई से ही शुरू होगा, क्योंकि इसके पहले बाकी सारे बैचेस को एक बार जो है वो ठीक ठीक जो है वो शुरुआत कर देनी है। तो ये था एक नए बैच की शुरुआत जो लगातार सब साथी पूछ रहे थे। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं। करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन अपना लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, जैसे आईफोन वगैरह में कई बार नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो कि साहब ऐसा ऐसा है, तो भी इस नंबर पर मैसेज कर लेना, और पहले से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी ऑलरेडी जो है वो दोबारा भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।